इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती। सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती। जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूँ, शायद मैं इसलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी को, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। तो प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। इस संसार में सभी लोगों ने तमाम प्रकार की इस जगत में मनुष्यों को हित के लिए भक्ति भजन पूजा पाठ बताया, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने उसकी मूल विषयों को बताया कि वास्तव में इसका मूल क्या है, कि किस विधि मुझे ध्यान करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, पूजा किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसे सभी धर्म के लोग गुरुओं की बातें करता है, क्योंकि हमारे भारत देश में गुरु की प्रशंसा और गुरु की चर्चा हर ग्रंथ किया है और हर शास्त्र भी किया है, और हर संतों ने गुरुओं की महिमा गाई है। अवतार से लेकर के महापुरुषों तक सभी ने गुरु की बखान किया कि भाई गुरु के शरण में जाने पर ये सब चीज संभव है। और उसी तरह से सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि अगर इस संसार में भक्ति करना है तो कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ, लेकिन कहते हैं कि गुरु के शरण में जाने से क्या होता, क्योंकि सबसे पहले प्रथम बात तो कहते हैं एक तो गुरु मिलना कठिन होता है। अगर हम किसी गुरु के शरण में भी चले जाएं तो शायद हम गुरु को नहीं पहचान पाते, उसके व्यवहार को सिर्फ समझने लगते हैं और उसकी बाहरी प्रक्रिया को ही हम समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए शायद हम आंतरिक से हम गुरु को पहचान नहीं पाते हैं, हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं। गुरु मेरा कैसा है, उसकी उम्र देखने लगते हैं, उसकी समय देखने लगते हैं, उसके रंग रूप देखने लगते हैं, हम बाहर ये सब करने लगते हैं। इसलिए शायद व्यक्ति उसके बाहर का व्यवहार भी समझने की कोशिश करता है, क्योंकि गुरु भी है तो एक मनुष्य ही रूप में है, तो उसे भी तो कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी चलना उठना पड़ता है। व्यवहार तो हमारे ही तुम्हारे जैसा है उसके, लेकिन आंतरिक व्यवहार में बहुत ही जमीन और आकाश की दूरी होती है। शायद हम उसे नहीं इसलिए पहचान पाते, क्योंकि हम अंतर में कब पहचानेंगे, जब हम भी अंतर में प्रवेश करते हैं तब, जब हम भी उसकी जिस ऊंचाई पर चढ़ करके बैठ करके वो मुझे पुकार रहा है, जब तक हम उस ऊंचाई पर नहीं उठेंगे तब तक उसके पुकार का हम मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम जहां से बैठ करके उसे पुकारने की और उसे जानने की प्रयत्न करते हैं, तो कोई पहाड़ी की चोटी पर से मुझे पुकारता है और हम क्या करते हैं कि उसको समझने के लिए पहाड़ी की चोटी के हम नीचे बैठे हैं, जो पहाड़ी है उसके निचले हिस्से में हम बैठ करके उसे सुनने की और उसे जानने की, उसे परखने की, उसके शब्दों को निरखने परखने की हम प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बड़ा ही अनूठी बात करते हैं कि अगर कोई ध्यान करने की मूल वस्तु है तो सबसे पहले बताते हैं कि क्या है, तो कहते हैं कि ध्यान मूल गुरु रूप है। यानी हर ध्यानों का ध्यान यानी जो मूल है, मूल मतलब जड़, कहते हैं कि सभी ध्यानों का जो जड़ है वो गुरु का ही रूप माना गया। इसलिए कहते हैं साहब कि ध्यान मूल गुरु रूप है, जो गुरु का रूप माना गया उसे कहते हैं कि वही ध्यान का सबसे मूल है। क्योंकि हम अगर ध्यान करते हैं इधर उधर तो क्या होता है, इधर उधर मेरा मन भी भटकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबसे पहले क्या है, तो कहते हैं कि ध्यान अगर करना है तो सबसे पहले तुम गुरु रूप का ध्यान करना शुरू करो। इसलिए कहते हैं कि ध्यान मूल गुरु रूप है, वो सभी ध्यानों का क्या है, मूल आधार। ये नहीं कहते हैं कि ध्यान मूल देवता है, ध्यान मूल गुरु भगवान है, ऐसा नहीं कहते। कहते कि ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव।
अगर पूजा करने की कोई स्थान है तो कहते कि गुरु के चरणों में ही तुम पूजा कर सकते हो और कहीं नहीं। ऐसा नहीं कहते कि तुम देवताओं में जाकर के पूजा करो, कहते कि गुरु के चरण में तुम पूजा करो, क्योंकि ये सभी पूजाओं का मूल है और हमें भी करना चाहिए। और यही सिर्फ कबीर साहब नहीं, ऐसी बातें भगवान कृष्ण भी कहे हैं और कहाँ कहे ये भी हम बताएंगे आप लोग को। आगे कहते हैं कि मंत्र मूल गुरु वचन है। अगर कोई मंत्र है तो कहते कि जो गुरु के वचन वाणियों से निकलता है वही सब तुम्हारे जीवन के लिए मूल मंत्र है। अगर उसे तुम मान करके चलते हो तो तुम्हारा जीवन यूं ही सार्थक हो जाएगा। तो कहते कि उसके जो वचन होते हैं वही मूल मंत्र है और कोई मंत्र तंत्र होता। इसलिए तो सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, लेकिन अगर मंत्र कुछ है तो क्या है, तो कहते गुरु का वचन ही मंत्र है, कुछ और मंत्र होता नहीं है। इसलिए तो कहते कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, सब शास्त्रान के वेद। कहते कितना भी शास्त्र में खोज लो वो सभी झूठी बात। बिना नाम नर को गए पढ़ी गुनी चारों वेद। तो कहते कि वो नाम तो कौन नाम, तो गुरु की वचन से जो तुझे नाम मिला वो मूल मंत्र की तरह काम करता है। उनके जो वचन मिल जाते तुम्हारे लिए वही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन को सार्थक और सुंदर बनाता है। आगे कहते हैं कि मोक्ष मूल, यानी मोक्ष मूल अगर करना जानना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो कहते हैं कि सत्य, यानी सत्य जो है सत्य पथ पर ही तुम्हें चलना चाहिए। सदा मेरे जीवन में सद्भाव होना चाहिए। तो कहते हैं मोक्ष मूल सद्भाव। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सदा सबसे समान भाव से रहना चाहिए। अब तो ऐसा तो करते नहीं, तो ये बाहर की जो मेरी व्यवहार है इस व्यवहार से भी हम चलते नहीं हैं, तो हम अंतर की व्यवहार को कैसे समझ पाते हैं। एक सरल से सरल भाषा में समझाया गया है। इसलिए साहब कहते हैं कि ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। कहते कि इतनी सी दो ही लाइन में सदगुरु कबीर साहब ने पूरे जीवन की सार्थकता को बता दिया कि अगर गुरु के शरण में गए तो इतना अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारी भी सुरता उस परमात्मा से जुड़ जाएगी। जिस गगन में तुम्हारी डोरी जुड़ने की बात कर रहे हो, तो अगर इतना भी तुम कर रहे तो तुम भी उस गगन गुफा में पहुंच सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। अब गुरु के ध्यान करने के बजाय गुरु में दोष हम निरंतर ही खोजने लगते हैं। व्यक्ति जहां पूजा करता है सबसे पहले तो उस पर उसको पूर्ण रूपेण विश्वास होना चाहिए। जब तक हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में विफलता हासिल होती है। क्योंकि जहां पूजा करें वही विश्वास नहीं तो फिर तुम विश्वास किस पर करते हैं। जहां हम सर झुकाते हैं उस पर भी भरोसा नहीं तो भरोसा किस पर है। जिसके जीवन में अपने हाथ को डोर को सौंप दिया फिर उस पर भी मेरा श्रद्धा और विश्वास नहीं तो फिर क्या। इसलिए यह फरेबी दुनिया है। हमने पहले ही बताया कि इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। बड़ी सरलता से मैं अपने जीवन को जीता। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे संदेश दिए हैं, क्योंकि हम दुनियादारी नहीं समझ पाते होते कि कितना लोग दोष लगा करके भी सटा रहता है और कितना दोष रहित होकर के सकता है, ये भी नहीं आता मुझे। हम बस यहाँ आने वाले को बस उसकी अच्छाई ही देखते हैं कि इसका हित होना चाहिए और इसके साथ में मेरा भी हित हो, दूसरी बातें नहीं चलती। आज झूठे बातें करके उसको सच साबित करने से क्या मिलने वाला। झूठ तो झूठ है, उसको सच साबित करने से कोई छोटा है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच साबित करने की
मुझे यह कलाकारी नहीं आती। इस कलाकारी को करने के लिए हम पीछे दौड़ते नहीं है। झूठी बातों को सच साबित क्या करना, और सच साबित करने के लिए तो भाई बातें तो गड़बड़ हो जाएगी। तब तो 420 चल रही है यहाँ पर, कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं। और जब भक्ति भजन करते हो तो निष्कपट भाव से करो तो सब कुछ मिलता है। और 420 करके अगर भक्ति करते हो तो तुम्हें पता है तुम्हारी तो 2 आंख तो इतनी होशियारी करते हो, उसके आंखों की गिनती नहीं वो कितना होशियार होगा। जो हर आंखों से देखता है, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ पैर हैं, तुम इतनी सियानेबाजी करते हो, तो जिसके पास इतने आंखें हैं, हर आंखों से जो झांकता है वो कितना होशियार होगा। वो तो मेरे ही भीतर बैठकर मेरे ही जायजा लेता है। तो ये बातें किससे कहना है? तुम किससे छुपा सकते हो? लोगों से छुपा सकते हो, खुद से कैसे कोई बातें छुपाते हो? जो तुम करते हो वो तुम्हारे खोपड़ी में बैठता है और तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी खोपड़ी को चलाता है, तुम्हारे हृदय को चलाता है, तुम्हारे दिल दिमाग को जो चलाता है वो कहाँ रहता है? वो हमारे पास रहकर नहीं, वो तो तुम्हारे भी पास रहकर चलाता है। तो उसे खबर पड़ता होगा कि नहीं? और कुछ भी तुम ऐसी काम करते हो तो सबसे पहले मनुष्य अपनी हानि करता है। किसकी? अपने। दूसरे की तुम हानि कुछ नहीं कर सकते, होगा ही नहीं तुमसे दूसरे की हानि। कैसे करोगे? स्वयं की हानि वो कर लेता, उसे पता भी चलता नहीं। स्वयं की हानि करता है, अपने विश्वास की हानि करता है, अपनी श्रद्धा की हानि करता है, अपना प्रेम की हानि करता है। अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हारी हानि होता है, उसमें दूसरे की हानि क्या है? और जब खुद गलत हो जाओगे तो बाहर से तुम्हारा व्यवहार की भी हानि होगा। इसलिए साहब भी कहते हैं कि ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाऊं, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। तो अगर मैं गुरु से अगर कहीं जुड़ा हूं तो पूरी तरह से यह बातें सुनने के बाद यही पता चलता कि गुरु के प्रति मेरी समर्पण भाव होना चाहिए। अब समर्पण जहां व्यक्ति हो जाता है, समर्पण होने का मतलब कि खुद को भेंट चढ़ा दिया, तो तुम्हारा तो कुछ यहां नहीं रह गया कि कुछ रह गया। भेंट भी चढ़ा दिया, भेंट भी चढ़ गया, अभी ढूंढ रहा है कि सब कुछ मेरा ही है। नहीं ढूंढ रहा। यहां पर लोग यही ढूंढता है, भेंट भी चढ़ गया और ढूंढ भी रहा कि ये मेरा है, और कहता भी है कि मैंने इतना दान दे दिया। तुम्हारा था कि तुमने दान दे दिया? तुम्हारा था कि कुछ दान दे दिया? जब सब कुछ दे दिया तो तुम्हारा बचा क्या? कुछ बच गया? साहब भी कहते हैं कि मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर, अब देने को क्या रहा, यो कुछ कहे कभी। और उस समय में तो गुरु बाबा कहते ही हैं कि भाई दान देना है तो अपने मन को दान दे दे। दान देना है तो तू अपना क्रोध को दान कर दे, लोभ को दान कर दे, मोह को दान कर दे। और वो भी कहते हैं कि दान करना तो तुरंत दान करना, क्राम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान देना। और जब इतना तुम दान करते हो तो समझ लो कि तुम्हारा गुरु से नाता जुड़ जाता है। तब ही जुड़ेगा तेरा नाता रे, मिल जाएंगे विधाता है। गुरु से मिलो बन कर दाता रे, मिल जाएंगे विधाता। तो गुरु से तो सदा दाता बन करके मिलना है। तुम दानी हो, तुम दे दो गुरु को, तो तुम तो ये समझते हो कि मैंने तो 500 रुपया दिया गुरु बाबा को, बहुत ज्यादा दे दिया, 2000 दे दिया, 5000 दे दिया। देने वाली वस्तु तो दे न पाया। तो काम क्रोध लोभ मोह जब दान कर दिया, तो जब लोभ भी दान कर दिया, मन भी दान कर दिया, क्रोध भी लोभ भी मोह भी सब दान कर दिया,
तो सब कुछ कहाँ रहता है? शरीर में ना। तो शरीर भी दान कर दिया, और शरीर से तुम्हारा ये संसार जो जुड़ा है, तुम्हारे नाम से बैंक अकाउंट है, तुम्हारे नाम से खेत खरिहान है, जगह जमीन है, तो वो सब उसका हो गया। अब गुरु ने तुमको रख दिया है नौकरी पर कि भाई खेती बाड़ी करना, ये लड़के बच्चे देखना, इसको ठीक ठाक से चलाते रहना, आवश्यकता अनुसार हमारे यहाँ भी पहुँचाते रहना, और इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना, पीछे घटना नहीं। तो तुमको नौकरी रखा गया है, और तुम समझ बैठे हो कि मेरा है ये खेत, मेरा है वो खेत, मेरा है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बीवी। तुम तो अभी यही मेरा मेरा लगा रखे, तो दिया कब? कहने के लिए सिर्फ है ना। जिसको दे दिया तब उसका हो गया ना, कि तुम्हारा ही रहा। तो फिर तुम दौड़ते क्यों हो इतना? जिसका है वो निगरानी करे, वो तो कर ही रहा होगा निगरानी, लेकिन पता चला कि नहीं, निगरानी तो अभी तुम ही कर रहे हो, तो वो भी निफिक्र हो गया कि भाई जब तुम कर ही रहे हो तो करो, हमें क्या लेना देना है ना, तुम ही कर लो। तो कहते हैं सिर्फ, हम कर नहीं पाते। ऐसे ही एक भक्त था, एक बार कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और इतना सच्चा बात यानी कृष्ण की भक्ति करने वाला था, और सच्चे पथ पर पथिक था, सत्य पथ का पथिक था वो, कि कोई कुछ भी करे। और ये ऐसे सच्चे मार्ग पर चलने वाले के ऐसे ही बहुत काफी अड़चने आ जाती है जीवन में। उसे भी ऐसी अड़चने आ गई, लोगों ने उसे पत्थर मारने लगा, कई प्रकार के दोष उठाने लगा उस पर, और पत्थर चलाया। एक पत्थर चलाया तो कहा कि तेरी मर्जी, ऐसा ही कहा कि तेरी मर्जी, अगर तूने ही अगर ये पत्थर मरवा रहा तो तेरी मर्जी, हम क्या कर सकते। जब ऐसी बातें कहा, और उस समय में कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे, और जैसे ही कृष्ण भगवान को याद आया कि अरे मेरे भक्त को किसी ने पत्थर मारा, तो ये खाना यूं ही छोड़ करके, इतने पर ही छोड़ करके दौड़ पड़े अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ना। लेकिन जैसे ही और व्यक्ति ने दूसरा तीसरा पत्थर चलाया, तो इसने भी पत्थर उठा लिया। जैसे ही आगे 2 कदम बढ़े कृष्ण भगवान, यूं ही उठ करके फिर वापस चले आए, कहे कि ये तो खुद ही अपनी रक्षा कर रहा, तो मेरी आवश्यकता नहीं, अब मेरी आवश्यकता क्या पड़ेगी। जब तेरी मर्जी तो उसी पर, कि तेरी मर्जी तो उसी की मर्जी होती। जैसे ही तुम अपना कुछ चलाते हो, तो फिर भगवान वहां पर नहीं आती तुम्हारी रक्षा करने, तुम स्वयं। जब उस पर अडिग हो तो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने पहले ही कहा कि सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं, तो हानि है कि लाभ है, इसकी फिक्र तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम उसका मालिक ही नहीं। जो हो रहा उसे होने दे, उसकी मर्जी जो है जहां ले जाए। देखते हो, एक नदी होता है, वह स्वतंत्र रूप से छोड़ देता, वो भी मंजिल तक पहुंच जाता, अपने गंतव्य तक पहुंचता है। अब वो कैसे पहुंचता है? कहता है कि तेरी मर्जी, चाहे तू लेकर चल। तो उसके चलने में बड़ी ही मुसीबतें आती है ना, उसके भी चलने में बहुत सारी मुसीबतें आती। तब वो क्या होता है, कहीं खड्डे में जाकर के रुकेगा, कहीं झाड़ों से टकराएगा, कहीं पत्थरों से टकराएगा, कहीं मुड़ान आते हैं, कहीं तो गोल गोल घूमना पड़ जाता है उसको। वो निरंतर ही छोड़ देता अपने को कि चाहे तू जिधर ले जा। और एक दिन वो बहते बहते वो सागर से मिल जाता है। झरनों से, पहाड़ों से, पहाड़ियों से, खड्डे खुड्डे चारों तरफ से टकराते हुए वो एक दिन कहाँ पहुंच जाता? सागर से मिल जाता। वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता, क्योंकि उसने अपने को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन जो मर्यादा में चलता है वो भी अपने गंतव्य तक पहुंचता है, और उसकी एक सीमा होती है। देखो, एक ट्रेन है तो अपनी मर्यादा में चलती है, वो इधर उधर अपने को छोड़कर नहीं चलेगी, वो अपने गंतव्य और नियमानुसार वो चलती है, वो भी अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो गुरु का जो मार्ग है, तो गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति, यानी कि
गुरु हमें उपदेशक है, तो जो उपदेश दिया उस रास्ते पर चले। अगर उस रास्ते पर चलने पर मुझे विघ्न आती है, बाधा आती है, तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जिधर हम ले जाए तो वहां भी समर्पण भाव है। परमात्मा तो हम नहीं देख पा रहे, मेरी ये आंखें देख नहीं पा रही, उससे हम समझ सकते हैं, लेकिन गुरु से अपनी हालत को कहते हैं। तो शायद देखते हैं उस पर, उसको सिंगल से चलाया जाता है। आगे सिंगल मिलेगा तो आगे बढ़ेगी गाड़ी, नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ेगी। तो तुम्हें इस मर्यादा में होकर के चलने के लिए गुरु तुम्हारा सिंगल की तरह काम करता है कि किधर तुमको मुड़ाना है, किस लाइन पर ले जाना है, और तुम्हें भी गंतव्य तक पहुंचाना है। तो वो सिंगल की तरह कि इस रास्ते से चलो, इस पर तुम्हारी लाइन है, आगे खतरा है, आगे नहीं जाना, वो बत्ती देख रहा है, आगे चलोगे तो फिर लड़ोगे। इसलिए जो गुरु ने मुझे बताया उस मार्ग पर हम चल पड़े। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि जो गुरु का वचन है वो हमारे जीवन में मंत्र की तरह कार्य करता है और मेरे जीवन को सफल बनाता है। और हमें भी, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, देखते हो, मन दे देता है, लेकिन कुछ भीतरी सतह में कुछ ऐसी भी बातें होती है। साहब कहते हैं कि तन मन दिया तो क्या भया, तन से भी सेवा किया, मन भी दे दिया, लेकिन कहते कि क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। व्यक्ति के अंदर एक निजी मन होता है, बड़ा ही गुप्त रखता है इस विषय में कि मुझे यहां पर यही काम करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम अपना आए हैं, हमारा काम होना चाहिए, और उस बात को अपने काम के ही लिए आए हैं, लेकिन प्रदर्शित हम करते हैं कि हम सब कुछ आपके प्रति समर्पित हैं। इस तरह की बातें वह प्रदर्शित करता है, शरीर से भी करता है, तन से भी, मन से भी करता है। लेकिन जो निजी मन रहता है कि कहीं किसी बिंदु में वो अटका है, क्या है, कहीं किसी बिंदु में अटका है कि मेरा ये काम के लिए ही मैं आता हूं, ये काम सिद्ध होते रहे तो फिर क्या लेना देना, यूं ही मैं जाते आता रहूंगा, तो ये मालूम नहीं पड़ेगा किसी को, और मैं जाते आते भी रहूंगा और बाबा जी से अपना कहते भी रहूंगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जो मन है उसमें जो तुम्हारी निजी मन है, तो कुछ हमारी ऐसी बातें होती है, देखते हो, सारी बातें सब कुछ शेयर कर लेते हो एक दूसरे से, लेकिन कुछ ऐसा निजी मन होता है कि वो सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित रहता है, वह दूसरा कोई बातें जानता नहीं, सिर्फ तुम जानते हो। या तो तुम्हारा कोई इतना करीबी होगा, या तो उसे तुम शेयर करते हो, नहीं तो उससे भी नहीं करते हो। क्या करते हो कि एकदम पोस्टपोन करते हो, पैक। इसलिए साहब कहते हैं कि तन मन दिया तो क्या भया, निज मन दिया न जा। वह निजी मन तो तुम नहीं बता पाते। क्यों? इसलिए नहीं बता पाते कि तुम जिसके शरण में समर्पित हुए हो, अभी तक तुम उसे ही निजी नहीं बनाए कि अपने दोष को भी मैं बता सकूं कि मेरे अंदर ये अवगुण था, चाहे मुझसे ऐसी चूक हुई है बहुत सारी, तो शायद मेरा यहां पर चूक बकसवा दिया जाए। तो आदमी क्या करता है, कहते हैं कि तनमन, साहब भी कहते हैं कि तनमन दिया तो क्या है, निजमन दिया न जाए। तेरे अंदर जो निजमन पड़ा है, थोड़ा सा अवगुण पड़ा है, और जिसे तुम इतनी परतों में बांध करके गांठ छुपा रखे हो, इसके कारण भी तो तेरी सुरता नहीं चढ़ पा रही। ये बातें तुझे समझ में आती कि नहीं? तो जहां हम समर्पित होते हैं वहां तो कोई पर्दा ही नहीं, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम गांठ बांध के रखते हैं। कहते कि ये बातें हो जाए तो पता नहीं क्या बातें खुल जाए, इसलिए गुप्त ही रहने दे। और वो तो अति गुप्त है, वो हमारे गुण और अवगुण सभी को जानता है। क्या हम छुपाते हैं, क्या हम बताते हैं, उससे हम कैसे छुप पाएंगे? छुपेंगे कभी नहीं कि छुप जाते हैं भाई, जमाने से छुप जाते, कई आंखों से छुपते, उसकी आंखों से नहीं छुपते। हृदय की आंखें से तुम कैसे छुपते हो? हाँ?
तुम्हारी बुद्धि विवेक की आंखें से कैसे छुपती? छुपोगे? उससे तो छुपना कठिन है। तो ये समझना चाहिए कि जो देखनहार है वो मेरे पास है, कहीं दूर है नहीं। मेरी अच्छाई को भी देखता है तो मेरी बुराई को भी देखता है। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि देवानी देवव्रता, यानी अर्जुन को भी कहते हैं भगवान कृष्ण। कबीर साहब तो कह रहे, लेकिन तुम्हारी जो गीता भागवत है, जो शास्त्र है, वह भी गुरु की महिमा गाता है। कहते हैं कि देवानी देवव्रता, जो देवताओं की पूजन करता है वो देवलोक में चला जाता है। पितृ अंति पितृव्रता, जो पितरों की पूजन करता है वो कहा जाता है। तो तुम्हारे पूर्वज जिस योनिज में गए हैं, जहां गए हैं, वहां तुम भी चले जाते हो। कबीर साहब तो समझाए कि भाई गुरु के शरण में रहना और गुरु की पूजा करना, लेकिन हम क्या क्या पूजा करते हैं? देवी देवता की पूजा करते हैं, पितर की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। और भागवत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बातें समझाया कि हे अर्जुन, देवानी देवव्रता, पितृयंती पितृव्रता, भूतानियंती भूतज्या मध्या जिनोपि मम। हे अर्जुन, जो पितरों की पूजन करता है तो अपनी पूर्वजों, जहां उसके पूर्वज गए रहते हैं, या निकृष्ट योनि में गए रहते हैं या स्वर्ग में गए रहते हैं, भूवर लोक में गए, जहां गए रहते हैं, वो अपनी पितरों से अगर स्नेह जोड़कर रखा है अपनी पूर्वजों से, तो उसी लोक आदि में वो जाता है, क्योंकि उसकी वो पूजन कर रहा है, उसकी वो आराधना करता है। लेकिन कहते हैं कि भूतानि अंति भूतज्या, कहते हैं कि जो भूत प्रेत की पूजन करता है वो मृत्यु उपरांत भूत प्रेत ही होता है। अगर भूत प्रेत मन में शंका बसा के रखता है, हमेशा उसी की पूजा करता है। देखते हो भूत प्रेत की पूजन करने वाले, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई दारू चढ़ाता है, तो कहते हैं कि मरने के बाद भी ये क्या बनता है? भूत ही प्रेत हो जाता है। जिसके घर में देखते हैं खानदानी भूत चलते रहता है, फलानवा मुआ तो भूत में गया, तो उसका बेटा मर गया तो वो भी भूत में गया, माई गए तो मर गई तो वो भी भूत में गई, बेटी मर गया वो भी भूत में, बाप मर गया वो भी भूत में। तो अक्सर गांव में देखते हैं मसदेवा पूजता है। क्यों? वो खानदानी मसदेवा रखता है और लाठी रखता है, कोने में माटी का चौरा बनाता है। तो समुच्चा वो मसदेवा पूजने वाला सभी भूत योनि में पूज रहा है, प्रेत योनि, क्योंकि तुमने अपने जीवन में भूत प्रेत की पूजन किया। तो अपने जितने भी उसके खानदान रहते वो भी मसदेवा, देखते कितने लोग गांव में खिलाते, नहीं मसदेवा खिलाते, ये खिलाते, देवी खिलाती, काली खिलाता, कलका खिलाता, कितने तो हनुमान जी खिलाते हैं। और एक तो भगत थे यहीं के, वो नरसिंह खिलाते हैं। कहते हैं कि हम नरसिंह है, नरसिंह अवतार जो हुआ था ना खंबा फाड़ करके प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, वो भी इनके देह पर चढ़ जाता है। तो पता नहीं क्या क्या इनके पास चले आते हैं, हम भी आश्चर्यचकित रहते हैं। खोजे नहीं मिलते, इनके देह पर तो यूं ही चढ़े रहते हैं। हम खोजते खोजते थक जाते हैं, नहीं भेटते, इनके देह पर खटखट चढ़ जाते हैं, पता नहीं कैसे चढ़ते हैं। इतना खोजते हैं लोग, कहाँ कहाँ जा करके नहीं मिलते। अब इनसे पूछो गौवा में जा करके, इनके यहाँ कौन नहीं आ जाता है? काली माई छट से छो करके इनके देह पर आ जाती हैं, कहीं दुर्गा माई आ जाती हैं, कोई तो कितने लोगों को तो शंकर जी भी चढ़ जाते हैं देह पर, हनुमान जी भी। एक यहाँ पर बैठे जी हैं, वो हनुमान जी खिलाते हैं। हम कहें कि भैया हनुमान जी तो संत आदमी थे, ये कैसे प्रेत बन गए? आश्चर्यचकित है। तो भाई हनुमान जी की पूजा करना अच्छा है कि ओझा की पूजा कर दे, हनुमान जी से मिला दे, वो अच्छा है? पूजा करना। इसलिए ये कैमूर जो क्षेत्र है ना, जो बिहार का क्षेत्र है, हम देखते हैं बनारस से लेकर के, और हम कई बार गए हैं, और ये गया तक, तो यहाँ पर हर जगह तो हम ये देखे हैं कि धर्म स्थल होते हैं, कि कहीं सत्संग भवन बना है बहुत बड़ा बड़ा, 10-10 एकड़ में, 55 एकड़ में, कहीं मंदिरें और संस्थाएं बने हैं। लेकिन हमारे यहाँ भूतों का अड्डा 2-2 जगह बना है। वहाँ पर तो इस बिहार में घिनहू बरम और एक और कोई देवी स्थान बताता है लोग, कहते हैं कि वहाँ पर माछी नहीं लगती है, बकरा यूं ही काट, एक माछी नहीं लगती। तो वो कौन सा स्थान बताते हैं?
रजरप्पा, हाँ तो वही तो, ये दो जो प्रेतों का स्थान है, तो एक साथ में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख की संख्या में ओझाई करते हैं भूत में। और पूरी नवरात्रि अभी चलेगा इनकी, एक कम नवरात्रि आई ना तो एक कम से चालू हो जाएगा। और पता नहीं इतनी भीड़ किसी सत्संग में यहाँ पर नहीं होगा कि 2 लाख 4 लाख पब्लिक एक जगह इकट्ठा हो गया। और ये लोग 2 लाख 4 लाख इकट्ठा होने के लिए, तो हमको लगता है इसलिए कि इस क्षेत्र में इतने प्रेत बस गए हैं, घर घर बैठे भूत, यानी घर घर में भूत समाया हुआ। ये भ्रमणा ऐसी लगी है, और इस भ्रमणा के कारण यहाँ पर द्वेष द्वंद्व, एक दूसरे में ईर्ष्या, एक ही परिवार के लोग, उनका भूत हमारे घर, उनका भूत। अच्छा, भूत में विश्वास रखते तो भूते से ठीक होगा। भूत जैसा कोई चीज होती नहीं, वस्तु होती नहीं, लेकिन जो तुमने अपने माइंड में जो बैठा लिया है कि भूत होता है, तो तुम्हारे लिए है। इसलिए कृष्ण भगवान भी कहते कि भूतानि अंति भूतज्या, जो भूत प्रेत की पूजन करता है मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है, और वहां भी वही शक्ति काम करती है, लेकिन प्रेत बन करके। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन मद्याजिनोपिमं, तुम मेरी तरफ देख और मेरी पूजन कर। अर्जुन के लिए वो तो सखा यानी मित्र तो थे ही भगवान कृष्ण, लेकिन एक बात और थी कि वो गुरु होकर के उपदेश दे रहे थे, और उन्हें गुरु रूप में अर्जुन स्वीकार कर रहा था। इसलिए जीवन में हमें सबसे पहले गुरु पर आश्रित है तो गुरु की पूजा ही की जाती है। यह बातें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और गुरु की पूजा तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाए, है ना। गुरु शरणागत इसीलिए होते हैं। और कितने लोग तो ये सोचते हैं कि हम संसार का त्याग कर कर आत्मा को जान लेंगे। नहीं, जिसने आत्मा को पहचान लिया, और गुरु शरण में रहने पर ही हम आत्मा को पहचान पाते हैं। तो कहते हैं कि जिसने आत्मा को पहचान लिया उसका यह संसार छूटने लगता है, इसे त्यागा नहीं जाता, ये स्वयं ही छूटने लगता है। जिसने भी, जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने उस आत्मा को पहचाना है, उसका संसार स्वयं ही छूटता है। संसार का त्याग कर कर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। कि तुम सोचोगे कि हम संसार का त्याग कर कर जंगल में जाकर तपस्या कर कर के हम आत्मा को पहचान लेंगे, तो ये संभव नहीं है। कभी हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। संसार का त्याग करो, लोग कहते हैं। बहुत सारे लोगों से, उन महापुरुषों से, बहुत सारे महापुरुषों से मैंने सुना है कि संसार का त्याग करो, यह माया है, मोह है, मिथ्या है, संदेह है, असत्य है। इसी प्रकार से और भी लोग समझाते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह, वासना, काम, स्वार्थ, घृणा, लगाव, हीनता यानी आदि, ये सबका तुम त्याग करो तो परमात्मा तुझे मिल जाएगा। इन सब चीजों का क्या करो, त्याग करो, तो परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति होगी। और ये सब धारणाएं भ्रम मात्र है कि तुम इस सब का त्याग कर दोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ये क्या है, सब भ्रम है। तुम इन सब चीज का त्याग करो तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। ये सब बातें ज्ञानी पुरुषों के अनुभव से आए हैं। किसके आए हैं? ज्ञानी पुरुषों से, जिन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया, ठीक है, उनके अनुभव से आया है। लेकिन मैं ये बातें कहता हूं कि अज्ञानी प्राणी अगर इन्हें यह बात सब मान करके कि अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, ये सब का त्याग करता हो, सही बात है, त्याग तो करना चाहिए, लेकिन करता है और घर द्वार छोड़ देता है, माया की त्याग करता है, तो जो अज्ञानी है,
अगर इसे सत्य मान करके वैसा ही कर्म करना शुरू कर दे कि मैं भी इसका त्याग कर दूं, वो है अज्ञानी, उसे आत्मज्ञान का कोई बोध नहीं है। तो कहते हैं कि अगर उसे त्याग कर दे तो उसमें क्या होता है, उसमें त्याग करते ही अहंकार यानी घमंड से उभरने लगता है, बल्कि उसे परमात्मा मिलता, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, बल्कि वह घमंड से ही भर जाता है और उसके अंदर अहंकार की भी वृद्धि होगी, जिसके कारण उनका नैतिक पतन होता है। कुछ मिलता तो नहीं बल्कि क्या होता है, उसकी नैतिक पतन यानी हानि ही अपना करता है। अब प्राणी को क्या करना चाहिए, इस संसार में लालच, मोह, माया, क्रोध यानी गुस्सा आदि को त्यागने से वास्तविक के अनुभव किया जाए। अगर इन सब चीजों को अगर हम त्यागते हैं और वास्तविक यानी जो सत्य है, जो शाश्वत है, अगर हमें अपने जीवन में अगर उसका अनुभव हो रहा है इस जगत में, तो आपको कुछ लाभ है। अगर कहते कि अगर उसका अनुभव किया जाए तो प्राणी को कुछ लाभ हो सकता है, और संसार में रहकर अनुभव किया जाए वह स्वयं ही त्याग देगा। जिसको ये अनुभव से गुजरने लगता है उसको कहना नहीं पड़ता, उसे स्वयं ही क्या करता है, वह जीवन में त्यागने लगता है और वो स्वयं ही त्याग देता है। यह जगत अनुभव कराने का और अनुभव से गुजरने का, अनुभव से सिखाने वाली एक बहुत बड़ी पाठशाला है। यानी कहते हैं ना कि स्कूल में बच्चे को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए यह जो जगत है, ये संसार है, ये स्वयं ही ये पाठशाला है। अब तुम्हें ये बातें नहीं समझ में आती है, ये जो इतने बच्चे जो यहाँ पर गैरहाजिर हैं, एडमिशन कराए हुए लोग और जो यहाँ पर गैरहाजिर है, तो जानते हो क्या कारण, इनकी परीक्षा संसार ये ले चुका है, इसलिए इनकी गैरहाजिरी है। देखते हो तुम कंठी पहने रहते हो, देख मार सत्संगे में जाती हो, तुम्हारी परीक्षा करता है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जगत क्या है, एक पाठशाला है, और तुम्हें पूरे पल पल में परीक्षण से गुजारता है कि तुम कितना चल सका। और बैठने वाला तुम्हारे भीतर है, वो लेता है खबर तुम्हारी सुधि लेता है। यहां आए तो लगते हो तुम कि कितने बड़े संत, बाहर निकलते हो तो परीक्षण में ही रहते हो। इसलिए ये जो संसार है क्या है, बहुत बड़ा पाठशाला है, और यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई कराता है। और कैसे करता है, कंठी पहने हो, देखो कैसे झगड़ा करे, कंठी सत्संगी कैसे चलते, झूठ बोलती है कंठी पहनकर, सत्संगी होकर के ऐसा कहता है। तुमको तुम्हारी खबर वो पल पल लेता, अब किसमें उतर कर ले रहा है वो जान रहा है कि सब घट में वही है, क्योंकि साहब भी कहते सब घट मेरा साईं सोनी सेज न सुन। तो किस घट में किस क्षण आकर के तुम्हारी परीक्षण कर ले जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो, तो सदा जिसमें प्रकट है उसकी तो बलिहारी है, लेकिन तुम्हारे परीक्षण को लेने के लिए सभी घट में रहता। अब इसका मतलब नहीं कि सभी घट में है तो चलो भगवान देख ही रहा है, भगवान देख रहा है तो ऐसा मान करके तुम भी चल रहा, तो अपना विवेक का भी प्रयोग करना है। एक बार ऐसी घटना घट गई थी, भगवान नारद ने विष्णु भगवान के यहाँ गए तो कुछ ऐसी बातें पड़ी, तो नारद जी पूछ बैठे कि प्रभु आखिर आप कहाँ रहते हैं, हम तो आपसे मिलने आए। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो सभी के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? सभी के हृदय में रहता हूँ। अपना नारद जी समझ गए कि भगवान तो सभी के हृदय में, भाई कमलापति सभी के हृदय में रह रहे हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि नारायण नारायण करते इनका विचरने की आदत थी,
नारद भगवान कभी इस लोक में कभी उस लोक में, एक बार पृथ्वी लोक में आ गए। अब जब पृथ्वी लोक पर आ गए नारद भगवान, तो रास्ते पकड़कर जाने लगे। भाई संत आदमी नारायण करते हुए अपना जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने देखे कि भीड़ लगाए थे और दूर में खड़े थे, और नारद भगवान जिस रास्ते को बंद किया गया था उसी रास्ते से जाने लगे। तो उनको लोगों ने समझाया कि देखिए उधर मत जाइए, वो जो सांड है ना वो बड़ा पगलाया है, उठा उठा करके फेंक रहा है सभी लोगों को। तो नारद भगवान कहे कि अरे भाई आप लोगों को फेंकता। अब नारद जी कहे कि अगर वो फेंक रहा है तो फेंकने वाले के अंदर भी मेरा प्रभु है, उसके हृदय में। तो भक्त को तो भगवान तो पहचान ही लेंगे, तो फिर हम क्यों न चले। अब ये क्या किए नारद जी, किसी का सुने नहीं, कहे कि हमको अपने भगवान पर भरोसा है। और नारायण नारायण करते करते उस भैंसे के निकट से, अपना सांड के निकट से गुजरे, और सांड पगलाया हुआ था। लगाया नारद जी को सिंह 2-3 पटक दिया। लोग दौड़ाए, बचाए इनको, कहे कि अरे बाप रे बाप, ये भक्त को पहचाने नहीं प्रभु, आप दे मारे। गए शिकायत दे करके, कहे कि आपने प्रभु पहचाना नहीं, हमको धर करके पटक दिए, आप तो वहां भी थे। तो कहे कि भाई वहां थे, लेकिन जो रास्ते में जो 4 जन मिले थे उनके भीतर भी थे, तुम्हें रोके न कि उधर मत जाइए महाराज जी, तो उनकी बात तो तुम सुने नहीं। और आगे भगवान आगे कह रहे हो कि उसमें मेरे भगवान है, तो हम भी तो उनके भी तो भीतर थे, तुम्हें रोकने के लिए आए। तो वो बातें तुमको समझ में नहीं आई, वो बातें समझ में आ गई, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आई। तो जब कोई व्यक्ति हमें कहीं मना करता है तो वहां भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमें बिना विचार किए हुए जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी गड़बड़ी आता है। इसलिए हमें विचार के, अगर हमें विचार नहीं, हम चले जा रहे हैं, तो हमें उस जगह पर रोकने वाला भी कोई ना कोई मिलता है कि देखो ऐसा न करो। इसलिए साहब भी कहते कि ये संसार पूरा जगत है, सो क्या है, ये बहुत बड़ी पाठशाला है। और इसमें रह करके ही व्यक्ति अपने अंतःकरण को, अपने हृदय रूपी स्वरूप को, या अपने हृदय को, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है। कहाँ रह करके, इस संसार में, इस जगत में रह करके ही अपने हृदय को पवित्र कर सकता है। परंतु आत्मज्ञान को जानने की अलग विधि हो। कहते हैं कि जो आत्म का ज्ञान है उसे तो जानने के लिए तो अलग ही विधि है। और अगर कोई व्यक्ति भ्रम के कारण रस्सी को अगर सांप हम समझ जाएं और उससे दूर भागे, तो मेरी भ्रमणा मिटेगी? हम तो यही समझते रहेंगे कि क्या है ये सांप। अगर इस संसार को हम अगर सर्प समझ करके इसे त्याग करके कहीं जंगल में भाग जाए, तो इससे हमारी समस्या का निदान होता है क्या? इसलिए साहब कहते हैं कि अगर सर्प को कोई इंसान रस्सी समझ करके, अंधकार के कारण अगर रस्सी समझ करके भागे, अंधेरे में देखते हो कभी कभी क्या होता है, रस्सी दिखाई पड़ता है और हम चौंक जाते हैं, क्या रे बाप रे। लेकिन भ्रमणा कब दूर होता है हमारी, और भ्रमणा तो तब दूर होगा, संदेह तो तभी दूर होगा हमारे अंदर का। उस संदेह को दूर करने के लिए अपनी आंखों के द्वारा देखने से ही, कि मैं जा करके निकट में देख लूं कि ये रस्सी है किस सांप है। तो कहते हैं कि जब तक हम अपनी आंखों के द्वारा देखने से ही, जब तक नहीं देखते तब तक हमारी भ्रमणा नहीं मिटती। और जब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तभी वह भ्रमणा मेरे हृदय से समाप्त होती है। तो हम तो देखते ही नहीं, हम तो इस संसार को, बहुत सारे लोगों ने यही किया है कि इस संसार को छोड़ करके भागने की प्रयत्न किया और सोचा कि भाग करके मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन ये सब करने से हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम, ये संसार खुद ही एक पाठशाला है और इस संसार में रह करके ही तुम अपने हृदय यानी अपने चतुर्थ अंतःकरण को इस संसार में रहकर ही तुम शुद्ध करना, क्योंकि इस संसार में रहोगे तो ही तुम्हें ठीक से तुम सिद्ध हो पाओगे। अगर व्यक्ति अकेला जंगल में है तो कोई मिलता ही नहीं कि उससे तुम झगड़ा करो। अकेले तो तुम ठीक ही ठीक हो, जब तुमसे बात करने वाला कोई नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई लड़ाई करने वाला नहीं, जब संसार में रहोगे तब पता चलता है कि तुम कितना सहनशील हो और कितना सहन कर पाते हो। जब समाज के सामने रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि लोग क्या बोलते हैं और तुम इसकी परिणाम में तुम्हारे भीतर से क्या आ रहा है, तब न तुम सिद्ध हुए। जंगल में जाकर तो सभी सिद्ध साधु हो जाते हैं, समाज में रह करके जरा बताना, तब तो एक एक पग पर तुम्हारे अंदर दोष खड़ा करेगा यह जगत। यहां तक तुम आ जाओगे कि तुम्हारे घर परिवार के लोग भी तुम्हें लात मारना शुरू करेगा। ये जान लेना, जी जो तुम्हारे रात दिन संग साथ रहता है वो भी तुम पर दोष देने लगेगा। होश में रहना, ये संसार है। इसलिए मैंने कहा कि संसार बहुत बड़ा पाठशाला है। यहां पर जिसने सिद्ध हो गया उसे जंगल क्या करेगा? ये घोर जंगल है। यहाँ पर चलते फिरते वृक्ष है, जहां मौन वृक्ष है वो तो तुम्हें कोई जवाब ना देगा। इस चलते फिरते वृक्ष के पास जरा टकराना, ये तुम्हें बताएगा, तुम्हारी हाल बताएगा, तुम्हारी चाल बताएगा। जिस जंगल को लोग जंगल कहते हैं ना, हम तो कहते हैं वहां पर जंगल नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है। इस जंगल में रह करके, इस जगत रूपी जंगल में रह करके जो सिद्ध हुआ उसे कोई नहीं पकड़ पाता, उसे पकड़ना बड़ी कठिन हो जाता, क्योंकि ये जगत रूपी जंगल में जो रह लेना और जो सिद्ध हो उसे तुरंत परमात्मा मिलता है, मैं कहता हूं। क्योंकि जब तक परीक्षण नहीं तब तक परमात्मा भी नहीं। और संसार परीक्षण लेने के लिए वो खड़ा है तुम्हारी, तुमको गुजार देगा उस रास्ते से, धूल फेंक कर, पत्थरे फेंक कर, दोष लगाकर। शुरू तो करेगा तुम्हें दोष लगाने से और फिर पागल तक घोषित करेगा और फिर पत्थर तक फेंकेगा कि तुम कितना सह लिया। और जिस दिन सहा उसी दिन समझना कि तू संत है। फिर वो तुम्हें मिलने की बारी आ गई। ये जितने संतों का नाम देखो ना, ये सब संसार में ही रहे, कोई जंगल में नहीं गए। लेकिन इनकी हालत इन लोगों ने क्या क्या बना दिया। वो जब सुनोगे ना कि मीरा को जहर पिला दिया है, सबरी को जिस आश्रम में रहते थे उधर से भी मार कर निकाल दिया, लोग निकाला, पानी भी नहीं पीने देता था लोग। बूरी बाई एक थी, संत थी, बहुत बड़ी संत थी बूरी बाई, उसको तो गांव से निकाल दिया था लोग, भगा दिया था। ऐसी ऐसी परीक्षा करते हैं। सहजों को तो ऐसी परीक्षा ली गई थी कि उसके घर में बेचारी खुश की मड़ई थी उसकी, और उसके घर में खाने पीने के भी मोहताज थी, और गुरु के पास जाती थी पोछा पाछा कर वहीं से थोड़ा बहुत खा करके अपना गुजर करती थी। ऐसा ऐसा परीक्षण से गुजरता है, लोग काम नहीं देते थे, दोष लगाते। और साहब भी तो कहते कि जगवा के लोग मोरो बड़ा कोटी चलवा, दिन दिन दोष लगाए। और वो तुम्हें क्या करे, उसको देखने का कोई उपाय भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही मन की आंखों से तुम्हें भी देखता है, जैसा उसका मन होता है, और वैसे ही तुम्हें भी देखने की चेष्टा करता है। तो उसके जो कर्म है वही दिख जाते हैं उसे। हमने अगर तुम्हें देखने की प्रयत्न किया तो समझ लो कि सबसे पहले मेरे कर्म मुझे दिखाई पड़ेंगे, और इसी कर्म के जरिए हम तुम्हें भी आंकना शुरू कर देंगे। तो जैसा मैं रहूंगा वैसा ही तुम्हें भी समझूंगा, समझे?
अच्छा, जो व्यक्ति जैसा कहता है तो उसके लिए जीवन में ऐसी घटना घटी है कि नहीं घटी है, लेकिन जो कह रहा है ना उसके लिए घटा है। तुम जिसको बुरा बता रहे हो उसके जीवन में वह बुराई है कि नहीं है, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना तो निश्चित है कि कहने वाले व्यक्ति के जीवन में वैसी बुराई निश्चित होती है, यह पक्का है। तभी उसके भीतर से ऐसी बातें आई है। अगर किसी के भीतर से अगर तुम्हारे प्रति कोई गलत बात आ रहा है तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में गलत है कि नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके जीवन में निश्चित रूप से वो गलत है। क्यों? क्योंकि यह मन और यह विचार जो आया है उसके मन से आया है और उसके मन में ऐसा बैठा है। यह निश्चित मैं कह करके कर सकता हूं कि यह सिद्ध होता है कि ये तुम उसके भीतर है। इसलिए ये व्यक्ति इसी दृष्टि से तुम्हें देखने की चेष्टा किया। तो ये संसार है और इस संसार में रह करके ही व्यक्ति अपनी भक्ति भजन करता है। और अगर हम रस्सी को अगर सर्प समझ करके संसार को, यानी संसार को मोह माया का बहुत बड़ा बंधन समझ करके भाग जाते हैं छोड़ करके, तो इससे हमें कभी आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। इससे मेरा कोई अज्ञानता मिटता नहीं, बल्कि आत्मा को प्राप्त किए हुए व्यक्ति को अपने आप यह संसार छूटता है। संसार छोड़ करके आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। चलिए एक छोटा सा भजन गा लीजिए। सुमिरो साहिब नाम सबेरा, बेड़ा पार लगेगा तेरा। सुमिरो सतगुरु नाम सबेरा, बेड़ा पार लगेगा तेरा। सुमिरो साहिब नाम सबेरा, बेड़ा पार लगेगा तेरा। सुमिरो साहिब नाम सबेरा, बेड़ा पार लगेगा तेरा। कहाँ से आयो कवन पठायो, शब्द कियो न विचारा। कहाँ से आयो शब्द कियो न विचारा। कहाँ से आयो कवन पठायो, शब्द कियो न विचारा। कहाँ से आयो कवन पठायो, शब्द गुरु के विचारा। कबूल करार तुम भूल गए हो, जग में करत बखेरा। कबूल करार तुम भूल गए हो, जग में करत बखेरा। सुमिरो साहिब नाम सबेरा, बेड़ा पार लगेगा तेरा। 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 कच्चा महल के सुरती निहारो, समझत नहीं गंवारा। कच्चा
ऊंचा महल के सुरति निहारोए, समझत नहीं गवारा। ऊंचा महल के सुरति निहारो, समझत नहीं गवारा। जब जालिम से काम पड़ेगा, मार गिरावे एरा। जब जालिम से काम पड़ेगा, मार गिरावे एरा। जब जालिम से काम पड़ेगा, मार गिरावे एरा। जालिम से काम पड़ेगा, मार गिरावे तेरा सुमिरो साहेब नाम सवेरा, बेड़ा पार लगेगा तेरा। 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 विष खाए